जय माता दी। साथियों, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ सिर्फ पूजा और परंपरा की नहीं, बल्कि उस शक्ति की, उस चेतना की जो हमें कमज़ोर नहीं बल्कि लोहा बनाने की ताकत देती है। मित्रों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का दिन है। कौन है माँ शैलपुत्री? नाम में ही सब कुछ छुपा है। शैल मतलब पहाड़, पुत्री यानी बेटी, मतलब पहाड़ की पुत्री माने हिमालय पुत्री। माँ शैलपुत्री यानी संघर्षों की बेटी, सहनशीलता की बेटी, हिम्मत की मूरत, जो बचपन में ही पिता का अपमान झेलती है, आत्म बलिदान देती है, पुनर्जन्म लेती है और फिर संघर्ष करके महादेव को पति बनाती है। मित्रों, लेकिन हम ये क्यों सुने? हम पूजा क्यों करें? व्रत क्यों रखें? क्या ये सिर्फ धर्म है? नहीं मित्रों, ये धर्म, विज्ञान, मोटिवेशन का कंप्लीट पैकेज है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। मित्रों, बदलते मौसम में शरीर बीमार होता है, उपवास और सात्विक भोजन से पाचन सुधरता है, बॉडी डिटॉक्स होती है। व्रत और ध्यान से दिमाग शांत होता है, फोकस बढ़ता है, नेगेटिविटी खत्म होती है। माँ की पूजा और प्रार्थना से आत्म बल बढ़ता है, आत्मविश्वास लौटता है। मित्रों, नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, माइंड बॉडी रीसेट प्रोग्राम है। माँ शैलपुत्री हमें क्या सिखाती है? अगर कैरियर में हार रहे हों तो माँ से सीखो धैर्य। अगर रिश्ते टूट रहे हों तो माँ से सीखो त्याग और सहनशीलता। अगर सपनों की राह मुश्किल हो तो माँ से सीखो संघर्ष, साहस। अब ये सवाल ये है कि क्या नवरात्रि का मतलब घंटी बजाना है, आरती करना ही है? नहीं, असली नवरात्रि है अपने अंदर की कमजोरी को हराना, अपने गुस्से को मारना, आलस को मारना, डिप्रेशन को मारना, अपने सपनों के लिए माँ जैसी शक्ति जुटाना। मान लो तुम्हारा सपना यूपीएससी पास करना है या कोई बिजनेस शुरू करना है, रास्ता कठिन है, लोग हंसते हैं, रिजल्ट नहीं आते, तब याद रखो माँ शैलपुत्री भी एक बार हार गई थी पर रुकी नहीं। उन्होंने नया जन्म लिया, दोबारा शुरू किया और अंत में वो बनी आदि शक्ति। तो तुम भी रुकना मत, झुकना मत। मित्रों, नवरात्रि का असली संदेश, खुद को बदलो, खुद को संभालो और खुद को पहचानो, ताकि एक दिन दुनिया कहे ये भी माँ का बेटा है, यही माँ की बेटी है जिसने पहाड़ की तरह संघर्ष किया। मित्रों, अंत में बस यही कहूंगा मैं, आज सिर्फ माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ उनके जैसे बनो। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ,